अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल का बड़ा फजल करम उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक बहुत ऊंची निस्बत दीन इस्लाम की निस्बत से जोड़ रखा है। और इस्लाम तो परिवार के बारे में, ख़ानदान के बारे में जो कुछ कह लिया जाए इसको इसके बहुत ऊंचा नज़र देती है। और मैंने कुछ एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में अभी पढ़ा, उसके बारे में सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो आखिरत पे ईमान लाए और अल्लाह पे ईमान लाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रिश्तेदार को, अपने ख़ानदान को टू अपहोल्ड द फैमिली टाइज, है ना, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदार को एक समझ के, हम समझ के और उसके साथ चले, है ना। और ये ताल्लुक़ जोड़ना, रिश्तेदार जोड़ना, ये ईमान से ताल्लुक़ रखता है। माशाल्लाह हम कलमा वाले हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार के साथ रहे। मैं इंशाल्लाह अपने परदादी नूर भाई के इंट्रोडक्शन के लिए इंशाल्लाह आज आया हूँ यहाँ पर। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इनके ज़रिए से आज हम दुनिया में, अल्लाह पाक हमें हंस खुश तंदुरुस्त ईमान के हाल में रखा है। दादी माशाल्लाह सबसे छोटी थी ख़ानदान में। और मैंने आज हफीज़ दादा से पूछा कि एक या दो वर्ड में मुझे दादी को डिस्क्राइब करो अभी आने से पहले, ताकि मैं शेयर कर लूँ। तो उसने ये बात कहा कि वो रफ एंड टफ थी, रफ एंड टफ। तो उसका एग्जाम्पल मैं भी दूंगा। क्यों? हमारी दादी तो आखिर में है, लेकिन हमने किसी तरीका से आज चिपिंग करके रफ एंड टम्बल से और अपना इंट्रोडक्शन आज करा लिया, क्योंकि आज हमारे कुछ ख़ानदान के लोग यहाँ और कल नहीं रहेंगे। चलो खैर, दादी के माशाल्लाह 8 बच्चे थे। हमारा जो दादा था, पर दादा वाजिद अली छोटका के नाम से मशहूर थे, PWD में सरदार थे, वो तवीनी के थे ओरिजिनली। और फिर बाद में उनके जो बहन वगैरह है उनके भी हमारा इंटर मैरिज होकर, जैसे अभी हमारे दादा अभी बुल्लेखा के जो नज़म बोले थे खान, तो हम भी खान के साथ कुछ हमारा ताल्लुक़ है। और फिर फ़कीर दादा के फैमिली में भी हमारे कुछ ख़ानदान है, हमारे दादी के 2 फुआ। तो अल्लाह के फजल से ये सब ख़ानदान ही ख़ानदान हो गए। चलो खैर, दादी के पास 8 बच्चे थे, उसमें से 7 का जनरेशन जो आगे चला, 7 का जनरेशन आगे चला। एक जो था 4 साल में अल्लाह का प्यारा हो चुका। सबसे बड़ी मेरे ख्याल से खदीजा दादी है ना, दादा है, दादा सबसे बड़ा है, लेकिन खदीजा दादी के निकाह पहले हो गया था, उसके बच्चे, मेरे बड़ा अब्बा, उनके बच्चे बन गए। चलो खैर, दादा था अब्दुल अजीज़, माशाल्लाह सब कोई उसके आज़ाद के नाम से जानते थे, लेकिन उसका नाम जो है वो अब्दुल अजीज़ ही है। और आज़ाद कंस्ट्रक्शन का नाम भी, चलो मैं एक हिस्ट्री मेरे पास है वो बताना चलूँ। आज़ाद जो नाम था, शायद जान मोहम्मद दादा के जो परिवार है वो मुझसे सहमत हो, ये मेरे ख्याल से जान मोहम्मद दादा के फैमिली बिजनेस नहीं था। आज़ाद बुलडोजिंग, वो सही है गलत? नहीं। चलो, मुझे दादा ने कुछ बताया था, हाँ मेरे दादा ने मुझे बताया था, और वो हिस्ट्री मेरे पास रिटर्न में भी है कि जान मोहम्मद दादा से उसने ये नाम को लिया था। चलो खैर, ये यही सब तो आज हिस्ट्री यहाँ पर खुल रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई सही कर दे इसके बारे में। खदीजा दादी जो दूसरी थी, मेरा दादा के पास 3 बच्चे हैं, और ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है, 8 इस जनरेशन में थे, 2nd जनरेशन में। और सलीम भाई ने ये भी कहा था कि ये बात भी कहते चलना कि इन्होंने किया था अपने इस ख़ानदान को आगे बढ़ाने में। मेहनत तो हम ये जो ऊपर वाले ख़ानदान बहुत किए थे, है ना, जो हार्ड लेबर जिसको कहते हैं, जैसे नूर मोहम्मद दादा के बारे में हमने सुना है, और जितने दादा के बारे में सब बहुत मेहनती थे। और मेरा दादा अपने मामा जितना मामा थे सबसे ये काम लेकर, और अल्लाह के फजल से आज हमें यहाँ पर पहुँचाया। चलो खैर, इसके साथ और जितने बहन थे उनकी खदीजा दादी, उनके निकाह जो है रंगीन में हुआ था गनी दादा के साथ, जो संगागर थे। और उसके बाद में हनीफा दादी थी, जो सेबरिया में उनका निकाह हुआ था। अजीज़ दादा के साथ जो लीग ऑफिस में बहुत दिन खिदमत किया। और उनके साथ इस्माइल दादा है, वो माशाल्लाह भी मौजूद है हमारे, लेकिन उनके घर पे शादी वगैरह की वजह से आज से नहीं है यहाँ पर। इस्माइल दादा, उनके बच्चे भी हैं, मातूक है, यूसुफ है, और खदीजा दादी के बच्चे जो है समीम बड़ा अब्बा है, सिकंदर चचा है, समी फुआ है, हकीम चचा है, और अल्लाह से हमारे अब्बा है हकीफ और हसीम चचा।
रोज़िफ ऑस्ट्रेलिया में, अशरफ के वाइफ और रिजवान सबसे छोटा है। और इधर फिर इस्माइल दादा के बाद में से ऊपर नीचे हो जाए सारा दादी जो है, सारा दादी ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में इसका निकाह जो हुआ है नूर बादशाह के साथ। नूर बादशाह ये पत्नी गामा के थे और इनके पास 2 बच्चे हैं, सईद और शहनाज। और इनके बाद में जो है फरीदा दादी है, फरीदा दादी ये सूबा में है। इनका निकाह है सादत के साथ हुआ, मोहम्मद सादत। अभी फिजी लीग के ऑफिस में मेरे ख्याल से अपना खिदमत पेश कर रहे हैं। इनके पास 2 बच्चे हैं, एक है फरीन और एक है फैयाज। चलो फैयाज के बारे में बताता चलो। फैयाज का निकाह हमारे एक ख़ानदान में अफीफ दादा के जो बड़ी बेटी है उनके साथ हुआ है। और फिर फरीदा दादी के बाद में है अफीफ दादा। अफीफ दादा के पास 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ माशाल्लाह। एक का निकाह नहीं हुआ अभी और सबका हो चुका है, बस तैयारी है निकाह के लिए। चलो अल्लाह पाक से इधर के जोड़ा रखा हो। और ये हमारे जो फैमिली का वो लाइन है। चलो मैं एक डाटा में लेकर आया था, वो फायदा देता है नहीं। हमारे फर्स्ट जनरेशन में 7 किड्स थे, 8 मैंने कहा था, 7 उनका जनरेशन चला। उसके बाद में जो सेकंड जनरेशन है उसमें 25 कजन्स है, 25। उसके बाद में जो थर्ड जनरेशन है उसमें 51 लड़कन है। वो मेरे ख्याल से हमारा जो 51 जो है वो हमारे जो कजन्स हैं, हम 51 हैं। माने कि जितना हम लोग के नूर भाई दादी के जनरेशन में जो थर्ड जनरेशन है वो 51 है। और हमारे बच्चे जो है वो 35 है ना। फोर्थ जनरेशन में 35 है। तो ये हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। 2-4 बात मैं बताता चलूँ, सर थोड़ा ज़्यादा मैं वक्त ले लूँ। ये जो ट्रॉफी रखा हुआ था, ये रखा है वालू के पास तो है, लेकिन मेरा बच्चा ने मुझसे पूछा कि अब्बू ये ट्रॉफी क्यों हमारे घर से चला गया, क्योंकि 1 साल नासिया ने रखा था। तो मैंने कहा ये हमारा ट्रॉफी है, लेकिन हम हर साल एक इलाका में देते हैं लोगों को रखने के लिए। ये मेरे दादा ने 1983 में मेरे ख्याल से, अभी दादा उस वक्त अप्रेंटिसशिप कर रहा था, ये ट्रॉफी खरीद के लाया था। तो एक ज़माना में मुस्लिम ट्रिब्यूनल वालों ने सोचा कि इसको बदल दिया जाए, तो उन्होंने ला कर रखा कि इसको बदल दिया जाए, बहुत पुराना हो गया। तो दादा ने कहा कि इसी वैल्यू का ट्रॉफी आप खोज कर लेकर आ जाओ, मैं इसको बदल दूंगा। तो आज तक किसी ने खोज कर नहीं लेकर बनाया, तो हमने फिर उसको मॉडिफाई करके थोड़ा बड़ा कर दिया। ये एक हमारे फैमिली का अचीवमेंट है, ट्रॉफी यहाँ रखा हुआ सामने, तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूँ। और बात तो बहुत सारे हैं जो शेयर करने के लायक है, लेकिन शायद वक्त मुझे इजाज़त ना दे। अगर मैं कुछ भूला हूँ तो मुझे माफ़ करना। और मैं दरख्वास्त करता हूँ अफीफ दादा से कि वो आकर 1-2 बात हमारे सामने पेश कर दें। जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला तो ये ट्रॉफी का बात है। ट्रॉफी लाया गया था बिकॉज हमारे भाई और जो बहनों भी थे हमारे रहमान कुट्टी, वो जो ओरिजिनल डीजी मुस्लिम लीग का ट्रॉफी था जुबा से, वो लेकर बर्ग में लंबासा आ गया। अब उसके पीछे मारपीट हो गया। वो इन और फेमस वो लेकर आया बिकॉज जुबा टीम लीग खेलना चाहता था, कोई जनाजा हो गया, कुछ हो गया। तो जब वॉकआउट हो गया, अब रहमान किया कौन लाए ट्रॉफी, तो मुझको तो मैं तो बहुत छोटा था, तो भैया ने तरह बताया ट्रॉफी अरेंजमेंट करो, तो मैंने ये ट्रॉफी लेकर आया। तो ये रही ट्रॉफी के बाद। असल बात जो ये चांद भाई और नूर भाई के, सरीन जहाँ तक बताया सही है कि ये मामला शादी का था। बट आप लोग शायद ये नहीं जानते कि जो नूर भाई और धन भाई का नाम कैसे आया। नाना जब हमारा बड़े मियाँ वो फीजी आया, वो 2 बहन अपना हिंदुस्तान में छोड़ के आया, उनका नाम था नूर भाई और धन भाई। तो उन्होंने अपने 2 बेटियों का नाम नूर भाई और धन भाई रखा। तो You are right in saying कि शादी के समय ये नाम चेंज हो गया। स्टेट नूर भाई वैसे चल पड़ा बिकॉज जो हमारी मौसी थी वो कम उम्र में गुजर गई, तो उसको फिर याद करने में कोई वो नहीं था,
सिर्फ आसिफ भाई अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो सही है अपना जगह और हमारा भी बर्थ सर्टिफिकेट में नूर भाई है। तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नाना बड़े मियाँ के दो बहनों का नाम वो धन भाई और नूर भाई था। अच्छा, ये तो दूसरा हुआ। तो चुटकुला क्या बताया? नहीं, शेखों की शेखी। और अच्छा, उसमें चेंज है, शेखों की शेखी पठानों की तरफ। तो फकीर मामा दो निकाह पठान के बेटी अपने घर लाया। तो शेखों की शेखी पठानों की तरफ, पठानों की बेटी शेखों के घर। अच्छा, ये मामला ठंडा हो गया, पठान मान गए। उसके बाद में पठान थे ना, फिर जोश में आए कि बोले नहीं, हम लोग हारेंगे नहीं। तो फिर क्या हुआ, इसका दादा फिर शादी किया शेखों की शेखी पठानों की तरफ, फिर पठानों की बेटी शेखों के घर। और इसके दादी है यहाँ पे पूछ रहे। शुक्रिया, अल्लाह आपको जो है खैर फरमाए। और हमारी भाभी वहाँ पर है और जिंदगी गुजार दी। हमारी खिदमत में माँ जैसी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। हाज़रीन, काफ़ी इमोशनल प्रेजेंटेशंस हुआ, आपने देखा। आज के बस प्रोग्राम के हम एकदम एंड में आ चुके हैं। मैं बस सिर्फ शुक्राना ही बाकी है। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया, आपने जो खिदमत वाले साथी है जो अभी तक खिदमत करते हैं, और वो मुझे बतलाया कि जो लोग बचे हैं जाकर खाना खा लो। मैं वो थोड़ा होल्ड करके कहता हूँ कि बस दुआ ही बाकी है, उसके बाद में आप जाकर खाना खाएं, फिर जाए नहीं, फिर यहाँ बैठकर आप जब तक मांगे अपना बातचीत करते रहें और जो परिवार के चीना पर्ची है वो करते रहें। इसी के लिए ये रियूनियन है। कल भी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट से शुरू होगा। जैसे फुआ लोग कैसे मिले